कल्पना कीजिए, एक बच्चा जन्म लेता है। न कोई विचार, न कोई नैतिकता, न कोई ईश्वर, न कोई सत्य, सिर्फ एक शांत शून्य। इसी शून्य को जॉन लोकी ने नाम दिया टेबुला रासा, एक कोरा कागज। उन्होंने मानव इतिहास की सबसे साहसी घोषणा की। मन में कुछ भी जन्मजात नहीं, न कोई जन्मजात सत्य, न कोई दिव्य ज्ञान और न ही कोई पूर्व निर्धारित नैतिकता। सब कुछ आता है एक अनुभव से। जब आंख प्रकाश को छूती है, जब कान ध्वनि को सुनते हैं, जब त्वचा संसार से टकराती है, तभी ज्ञान जन्म लेता है। मन पहले ग्रहण करता है, फिर सोचता है, फिर अर्थ बनाता है। यानी सत्य बाहर से नहीं आता, वह अनुभव से गढ़ा जाता है। लेकिन यदि सब कुछ अनुभव से आता है तो क्या सत्य भी बदलता है? यदि मन कोरा है तो हम जो हैं वह समाज ने लिखा है या अनुभव ने? लोकी ने केवल ज्ञान की बात नहीं की, उन्होंने स्वतंत्रता की बात की। यदि मन जन्म से कोरा है तो कोई भी सत्ता यह दावा नहीं कर सकती कि उसे जन्मजात अधिकार मिला है। इसलिए उन्होंने कहा कि हर मनुष्य जन्म से स्वतंत्र है। जीवन, स्वतंत्रता, संपत्ति, ये प्राकृतिक अधिकार है। यहीं से आधुनिक लोकतंत्र की शुरुआत होती है। लोकी ने हमें सिखाया, मनुष्य पहले अनुभव करता है, फिर विश्वास करता है। पहले देखता है, फिर निर्णय लेता है। और शायद यही दर्शन का सार है। अंधविश्वास नहीं अनुभव, पूर्वाग्रह नहीं निरीक्षण। यदि मन कोरा है तो हर सुबह हम स्वयं को नया लिख सकते हैं। और शायद सबसे बड़ा प्रश्न ये नहीं कि मन खाली है या नहीं, प्रश्न ये है कि अभी इस समय आप अपने मन पर क्या लिख रहे हैं। बिग डेटा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे सिस्टम भी अब इन्हीं सिद्धांतों पे काम करते हैं। बस फर्क इतना है कि उनके अनुभव डेटा के फॉर्म में होते हैं। कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम आपको रिस्पॉन्स इसलिए करता है क्योंकि उसके पास करोड़ों पन्नों का डेटा है। वह इमेज इसलिए नहीं जनरेट कर पाता कि उसने एक खास प्रकार का चित्र देख रखा है। वह इसलिए जनरेट कर पाता है क्योंकि उसने उस खास प्रकार की इमेज की करोड़ों संभावनाओं को डेटा के फॉर्म में देखा है।